24 PM न्यूज़ नेटवर्क। हम बाराबंकी में हैं, जहां पहली महापंचायत होगी किसानों की। पहली, चूंकि लखनऊ या उत्तर प्रदेश की पहली महापंचायत है, जहां नरेश टिकैत आ चुके हैं और किसान जो है भारी मात्रा में आए हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की किसानों की बदहाली क्या है, क्या वजह है कि ये लोग दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें नहीं जा पाए, और भी दिक्कतें हैं। इस धान के बारे में कुछ लोग हमको बता रहे थे, तो हम जानते हैं। आप युवा हैं और आप प्रोटेस्ट में आज आए हैं जी। दिल्ली जाना चाहते थे आप? जी बिल्कुल जाना चाहते थे, मगर हम लोगों की ट्रालियाँ मंडी में खड़ी थी। धान खरीद को लेकर काफ़ी 2 महीने से ट्रालियाँ खड़ी थी, कुछ नहीं जा पाए थे। अब हम लोग फ्री हो गए हैं, दिल्ली जाने की बिल्कुल तैयारी है। ये पंचायत नहीं होती तो हम लोग दिल्ली ही नहीं जाते। सोशल मीडिया पे ऐसी बात गढ़ी जा रही है कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान इस बिल के विरोध में उतरे हैं, यानी राजनीति कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, पूरा किसान इस कृषि कानून के बिल के विरोध में है? नहीं, हमारे देश का, पूरे भारत देश का जितना भी किसान है, ये पूरे तौर से इस काले कानून के विरोध में है। यहाँ तक कि देश का नहीं, जो बाहर विदेश में भी लोग रहते हैं, इस जो है कानून के विरोध में है। ये काला कानून वापस होना चाहिए। आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो किसानों की स्थिति क्या होगी? अगर आने वाले समय में ये कानून पास हो गया, पूरे तौर से लागू हो गया, तो किसान बिल्कुल बदहाल हो जाएगा। आज हमारे देश में कितनी आत्महत्या लोग करते हैं, आने वाले समय में कोई खेती नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा से कई वर्षों से लगातार किसान घाटे की खेती कर रहा है। ये किसान है जो खेती कर रहा है, अन्यथा अगर कोई बिजनेसमैन होता तो वो छोड़ के भाग गया होता, जैसे नीरव मोदी और माल्या भाग गए हैं देश छोड़ के। क्या नाम है आप? तेज बोलिए थोड़ा। दुर्गेश। तो क्या कृषि कानून जो है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? चलिए कोई नहीं, आप बताइए क्या कहेंगे आप? ये कानून जो है काले हैं, तो इनको वापसी होना चाहिए। अगर सरकार वापस नहीं कर रही है तो हम लोग सरकार को गिराएंगे और अपना विरोध जताते हैं। यहाँ पंचायत है नरेश जी की, यहाँ देखो कितनी किसानों की भीड़ है। दिल्ली में 200 से अधिक किसान मर गए, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार के किसान नहीं आए क्योंकि वो समर्थन इस बिल का करते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस पे? सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार, पूरा देश, हम लोग साथ में है किसान के, और जो पूरा देश भारत जो है इस कानून के विरोध में है और हम लोग विरोध करते हैं। क्योंकि किसान यहाँ का उतना संपन्न नहीं है, तो एक यह भी वजह हो सकती है कि लोग दिल्ली जाना चाहते हैं और नहीं जा पाए, क्योंकि उनका घर कौन चलाएगा, परिवार कौन चलाएगा, ऐसा है क्या? अब ट्रेनें भी नहीं चल रही हैं, किसान कैसे जाए? लेकिन फिर भी किसान कोशिश कर रहा है पहुंचने की, और भारी तादाद में जाएंगे हम लोग, और रास्ते में रोका जा रहा है, पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। तो ये सरकार जो है। हम और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आप कहाँ आए हैं आज? आप मीटिंग में आए हैं। मीटिंग में क्या मीटिंग है? यहाँ किसानों की मीटिंग है। किसानों की मीटिंग में क्या चलेगा, क्या बताया जाएगा? क्या बताया जाएगा, ये कानून, काले कानून ये वापस अपने आप वापस कर ले, और ये गरीबन का धान 800 में जा रहा है। किसान कितने दिनों से सड़क पे बैठा अपनी मांगों को लेकर? 3 महीना हो चुके हैं बैठे बैठे, और वही कितने दिन बैठेगा, जब तक वापस नहीं करेगा तब तक बैठना छोड़ेगा नहीं। उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है किसानों की, दिल्ली नहीं जा पाए। आप भी शायद नहीं गए, कमजोर है पैसा से। आप दिल्ली गए थे? अब हम नहीं, दिल्ली नहीं पहुँच पाए, पैसा है नहीं तो कैसे पहुँच जाएंगे? अगर काम, खेती में काम करो जो, तो वहाँ पर दाम नहीं छूट रहा है, तो क्या करेंगे? धान जाएंगे, धान कैसे बिका था? चाहे पैदल भी जाना पड़े, जाना जरूर, जाइए। अगर कोई भेजेगा या आपके ऐसा, तो आप लोग जाएंगे? भेजेगा नहीं, हम लोग तैयार, ऐसे पैदल भी तैयार हो जाएंगे कि बैठते बैठते हम लोग गली में रोका जा रहा है, क्यों जाओ तो मारे जाओ, तो इसी से दब कर आदमी जा रहा है, जाएगा। अब थोड़ा डर है क्या? सरकार से डर है किसानों को? डर का, उसके पुलिस उसके कब्जे में है, सब सारी मीडिया भी कब्जे में आ रही है, तो मुँह वजह है डांटे जा रहे हैं, किसान डांटे जा रहे हैं। यहाँ कुछ और लोग हैं मुस्कुरा रहे हैं, आप क्या कहेंगे, कहाँ आए हैं आप? यहीं पर आए हैं, और सरकार ने तय की थी, हमको मिर्ची का दाम नहीं मिला है, ठीक इस बार ये सत्यता है, नहीं मिला है, और लागत जो है वो उससे कहीं ज़्यादा है। इस बार किसानों की कमर टूट गई है। इधर के क्षेत्रीय किसानों की स्थिति क्या है, कैसा है? बिल्कुल अब गिरी हुई स्थिति आ गई है इन 5 सालों में। योगी जी बहुत कहते हैं लेकिन कुछ नहीं किया है। सिंचाई के लिए उन्होंने व्यवस्था किया है 700 करोड़ की शायद, लेकिन वो सिंचाई तो अगली सरकार में भी फ्री। अभी चुनाव आएगा तो सभी मंचों पे आप लोग सुनते होंगे कि किसान जो है वो हमारा सबसे श्रेष्ठ है, किसानों की बात होती है हर मंच, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, किसानों की किसी को कोई चिंता नहीं। क्या कह रहे थे आप बताइए, जैसे कि अब आगे अगर सरकार नहीं सुनेगी तो क्या होगा? मंच नहीं लगेगा हमारे उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार का कहीं पे भी।
पूरा आंदोलन चलेगा बहुत भयंकर, उनको अभी पता नहीं है। जनता बहुत ज्यादा ये परेशान आपकी है। नाराजगी किस बात को लेकर? नाराजगी है भैया, ये 3 कानून वापस करिए। आप कह रहे हैं एनएसपी बात न करें, क्यों न करें? मोदी जी वहाँ कह रहे थे एनएसपी था, एनएसपी रहेगा, एनएसपी। अरे एनएसपी तो बात ही नहीं हो रही है। एनएसपी कहा जा रहा है कानून बनाइए। यहाँ किसानों का जो लोग छोटे ये कह किसान रहे हैं है, कि किसान दिल्ली में पहुंच के पिकनिक मना रहे हैं। कहाँ पिकनिक मना रहे हैं? वहाँ भूखों मर रहे हैं, जाड़ों में चिल्ला रहे हैं, वहाँ पे बता रहे पिकनिक मना रहे हैं। आप हमको ये बताइए कि बता रहे हैं एनएसपी पे 3 एनएसपी बनाइए, क्यों नहीं बना रहे हैं? यहाँ जिसके बाद 10 क्या कुंटल लगता है सरकार सुनेगी आप लोग की बात? सुनेगी कैसे नहीं? बनाए हम तो सुनेगी नहीं, भगा के उनको मारेंगे, वही गिरा के लट देख लो लेके आए भगाएंगे उनको। लट को लेके आप बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? तहसील फतेहपुर। अच्छा, तो आप दिल्ली गए थे? नहीं गए, क्यों? सुनबे नहीं करेंगे इसलिए कि वहाँ मोदी जी एनएसपी बात करें। क्या मजबूरी क्या है? गरीब आदमी 10 कुंटल धान बेच रहा है, उसका साला 1200 में जा रहा है। और साला आदमी लेके कितना खेत है आप? 18 में तोला हमारे है। पास खेत नहीं है, लेकिन वालों के साथ खेत वालों के साथ हैं आप। अगर सरकार आप लोग की मांग लेती है तो कितना बेहतर रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। और नहीं मांगती है तो? नहीं मानते हो तो सरकार से क्या जोर है? अपनी शिकायत कर सकते हैं, नहीं, अपनी परेशानी बता सकते हैं। सुनना चाहिए ना सरकार को। जी सुनना चाहिए। और जो युवा हैं जिनके खेती के सहारे पूरा परिवार चलता है, जिन भी परिवारों का, अगर वो दिल्ली चले जाएंगे तो उनका परिवार कौन देखेगा? इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? उसके बारे में जैसा होगा वैसा निपटा जाएगा। क्या दिक्कत ये है? स्थिति है। लोग जाना भी चाहते थे दिल्ली, किस निजी कारणों से वो नहीं जा पाए। उनके अंदर काफ़ी रोष है सरकार को लेकर, और उन्हें लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं घुटने टेक देगी, उनकी बात मान लेगी। तो ये